अपराध से संबंधित जो प्रॉपर्टी है उसको सुरक्षित रखना और उसका जो चेन ऑफ कस्टडी है उसको मेंटेन करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है केस की सफलता के लिए। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंपैक्ट में स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आज की ये विशेष खबर पर। आज पूरा देश डिजिटल एज में प्रवेश कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तमाम शासकीय विभागों का डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है। इसके चलते पुलिस ने भी खुद को लगातार अपडेट किया है। ग्वालियर में पुलिस का एक ऐसा मालखाना तैयार हुआ है जिसमें आम मालखानों की तरह ना अंधेरा होगा, ना सीलन और ना ही फाइलों में दीमक लगेगी। ग्वालियर पुलिस का पहला ई मालखाना पड़ाव थाने में तैयार हो चुका है। अब यहाँ धूल चढ़ी फाइलें नहीं, QR कोड काम करेंगे। यहाँ सुसज्जित रैक में जब्त हथियार, सबूत और फाइलें नजर आएंगी। एक क्लिक पर ही किसी भी केस की फाइल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। वह फाइल किस रैक में किस पंक्ति में रखी है। ना तो अब मालखाने से फाइलें गुम होंगी, ना ही जब्त सामान के खराब होने की चिंता होगी। ग्वालियर IG अरविंद सक्सेना ने DIG और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इस ई मालखाने का शुभारंभ किया है। ग्वालियर के पड़ाव थाने में स्थापित हुआ ई मालखाना सिर्फ ग्वालियर ही नहीं बल्कि ग्वालियर चंबल अंचल के 8 जिलों के पुलिस थानों में पहला ई मालखाना है। ग्वालियर में ई मालखाना शुरू करने से लेकर रिकॉर्डेड डिजिटलाइजेशन का काम खुद ASP अनु बेनीवाल द्वारा कराया गया है। यहाँ QR कोड स्कैनिंग, हर साक्ष्य जैसे हथियार, वाहन, मोबाइल एवं अन्य सामान पर QR कोड लगाया गया है। यही QR कोड केस की फाइल पर है। साक्ष्य रखते समय फोटोग्राफी, ये फोटो इसमें लगेगी। QR कोड मोबाइल या स्कैनर से स्कैन करते ही केस की फाइल, जब्त सामान के बारे में पता लग जाएगा। ये सामान कब जब्त हुआ, किस रैक में रखा है, इसकी एंट्री ई मालखाने में लगे कंप्यूटर सिस्टम में होगी। इस ई मालखाने में केस की सभी फाइलों का डिजिटलाइजेशन किया गया है। इसके लिए वेब बेस्ड प्रोग्राम पर सारा डाटाबेस उपलब्ध है। इस पर एक क्लिक पर सारी जानकारी उपलब्ध है। मालखाने को CCTV कैमरों से लैस किया गया है जिससे इस पर निगरानी रखी जा सकेगी। SSP धर्मवीर सिंह ने बताया कि जो केस प्रॉपर्टी होती हैं वह थाने में मालखाने में रखी जाती हैं। अब तक मालखाने के अंदर किसी भी केस की फाइल, जब्त सामान ढूंढने में कई दिन लग जाते हैं। कई सामान तो चूहे तक उतर जाते हैं। इन परेशानियों से अब पड़ाव थाने का मालखाना मुक्त होगा। देखिए, जो केस प्रॉपर्टी होती है, किसी भी अपराध से संबंधित जो प्रॉपर्टी है उसको सुरक्षित रखना और उसका जो चेन ऑफ कस्टडी है उसको मेंटेन करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है केस की सफलता के लिए। एडिशनल SP अनु बेनीवाल जो सेंट्रल जोन देखती हैं, उनके थाने पड़ाव में उन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया के साथ काम किया है। पड़ाव थाने में जो भी केस प्रॉपर्टी है उन सभी प्रॉपर्टी के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप की गई है। उस एप्लीकेशन में जितने भी मालखाने में संधारित थे उसके लिए QR कोड जनरेट किया है। उस QR कोड के आधार पे कौन से अपराध का क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ रखी गई है, उसको आप देख सकते हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो इससे एक तो चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होगी, दूसरा केस प्रॉपर्टी की सुरक्षा और उसकी मॉनिटरिंग को बेहतर तरीके से की जा सकेगी। एक बहुत अच्छा प्रयोग है जो केस की इन्वेस्टिगेशन में और माल के डिस्पोजल में मदद करेगा। टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग किया गया है और ये इनिशिएटिव पड़ाव थाने में अभी हुआ है। इसके अलावा जिले के सभी थानों में लोग कोशिश करेंगे कि जिले के जो माल खाने हैं उनमें इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी को यूज करके पूरे माल को हम कोडिफाई करें, पूरे माल को लिस्टेड करें और उसकी चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करें। एक बहुत ही अभिनव पहल एडिशनल SP अनु बेनीवाल ने की है, थाना प्रभारी पड़ाव शैलेंद्र भार्गव ने की है। इस प्रयोग को बाकी थानों में हम लोग सक्सेसफुली करने का प्रयास करेंगे। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो जरूर करें जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।